से कहा था कि भाई साहब आप प्रोग्राम बना लो, क्योंकि जब वो पिछली बार सभा हुई थी कि हम सर्व समाज को बुलाए, लेकिन जैसे मीणा में मुरारी बैठा है, हरीश बैठा है, मीणा में फुटवाड़ा का रामचरण बैठा है, हंसराज मीणा बैठा है, वैसे धागड़ों में भी एक प्रधान तो यहाँ बैठा है और एक मंत्री जो बना हुआ धागड़ों का, उस मंत्री ने भी एक शब्द नहीं बोला क्यों हटवाड़ा। मैंने कहा तो पप्पू जी ने कहा दोबारा करेंगे, मैंने कह दिया किसी से भीख मत मांगो, किसी नेता के आगे जाओ मत। मेरी बहन नरेश मीणा को 25 साल हो गए, नरेश मीणा को 25 साल हो गए नेताओं के झंडे उठाते हुए, नरेश मीणा को उठाते हुए जब तक झंडा उठाता रहा चुनाव लड़ने लायक नहीं बनने दिया। लेकिन जिस दिन उस ऊपर वाले खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके जनता के भरोसे निकला तो 44,000 वोट छपरा में दे दिए। मेरे भाइयों आज मुझे लोगों को लगता है नरेश में कहीं छपरा आ जाए। मैंने देख लिया, मैं राजस्थान में राजनीति कर रहा हूँ, मैं एक जगह सीमित नहीं रहना चाहता, मैं राजस्थान की जनता की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब अगला विधानसभा छपरा में होगा तो छपरा का बेटा एमएलए बनेगा, छपरा का बेटा बनेगा जो छपरा में अगली बार जो बनेगा वो किसान का बेटा होगा, प्योर किसान का बेटा होगा। मैंने पप्पू धाकर से कहा, एक धाकर और नेतागिरी करता था कांग्रेस में, भाया की गुलामी करता था और रात के अंधेरे में मेरे पास आता था, भाया की गुलामी करता था, रात के अंधेरे में मेरे पास आता था। मैंने उसको कहा कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को ठोकर मार कह रहा हूं, मैं आज आपको कह रहा हूं, अरे मैं तो परसों से धाकर ढूंढ रहा था, अरे मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय में किसान की बेटी जाट की बेटी को प्रभात चौधरी को अध्यक्ष बना के आया, वैसे ही मैं तो मैंने पप्पू धाकर से कहा, पप्पू धाकर जी अगला जो आंदोलन होगा ना, अगला आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा जैसे आज नरेश मीणा को समझौता प्रकरण के बाद पूरा देश जान रहा है, ऐसे इस आंदोलन के बाद पप्पू धाकर को पूरा देश जानेगा। और एक भ्रष्ट सिस्टम, ये सारे सिस्टम इनको खत्म करेंगे। एक बात में धाकर समाज से, मीणा समाज से कान खोल के सुन लो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अगर मीणा मन बना ले, मीणा जितने सोच लेंगे कि हमें व्यापारियों को वोट कांग्रेस की विचारधारा के है, जिस दिन मीणा वोट देना कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस के सिग्नल पर जिन व्यापारियों को वोट दे रहे, जिस दिन मीणा जेल जाएंगे उस दिन प्रमोशन भाया शांति धारीवाल की दुकान बंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ जिस दिन धाकर समाज जाग जाएगा, उस दिन पल्लू की दुकान और बिरला की दुकान आज राजनीतिक तौर पर मुझसे 20 साल आगे मेरे भाइयों, सचिन पायलट को जब मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा, पूरा गुर्जर समाज ने सचिन पायलट के नाम पर छपरा चिपड़ में वोट ठोक दिए थे। आज धाकर मीणा को भी समझना होगा, सोचना होगा, जैसे गुर्जर समाज वाले काम के लिए लड़ते हैं, वैसे धाकर मीणा हो, हमें भी अपने लोगों को चिंता करना पड़ेगा, अपने लोगों को मजबूत करना। पप्पू धाकर के सब परिवार करेगा। मेरी यात्रा तो अभी पूरा शेड्यूल में आपको दे दूंगा, यात्रा कब तक रहेगी, क्योंकि यात्रा का मकसद बहुत बड़ा है।
लेकिन ये यात्रा का समापन, इस जन क्रांति यात्रा का समापन जो धाकड़ समाज का सबसे बड़ा मंदिर है धरणीधर महाराज का, जो नगर भवन के पास, कौन सा गाँव है, भानकला, जो नगर भवन के बाद भानकला है, वह धाकड़ समाज का सबसे बड़ा धरणीधर महाराज का मंदिर है। ये यात्रा का समापन, यात्रा मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन उसका समापन होगा उस दिन हम लोग चाहते हैं पूरे राजस्थान के धाकड़ मीणा सर्व समाज जो कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं कुटाघात होता है, जो खड़े होते हैं, उन सबको लेकर जन क्रांति यात्रा के सारी मुद्दों को लेकर भानकला में इकट्ठे होंगे और लाखों की संख्या इकट्ठे होकर फिर कूच करेंगे राजधानी जयपुर का, राजधानी जयपुर का। क्योंकि मेरी इच्छा तो मेरे साथियों ने मार दी, मेरी इच्छा तो मेरे पिताजी ने समझौता करने चले गए, मेरा मन नहीं था समझौता बदलाव से करने का, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं जेल के अंदर था। मेरे बाप को मुझे 5 साल जेल में रहने दो, 8 महीने जेल में, जब 8 महीने जेल में रहने से माया और सबकी बीपी बढ़ रही है, 5 साल जेल में रह गया, पर नेताओं को तो कोई इलाकों में जाने को भी निपटा दे। एक बात और कह रहा हूँ, धाकड़ समाज के कितने लोग हाथ में लगा, धाकड़ समाज के जो लोग हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे नरेश मीणा की 7,500 वोट लगे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, आप भी लिखते अपने गांव के बाहर बोर्ड पे कि जब तक पंपूला में वो न्याय नहीं मिलेगा बीजेपी हमारी, अगर बदलदार अगर सीबीआई जांच नहीं करवा दे, प्रताप सिंह भी को सलाखों के पीछे नहीं डाल दे, मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप भी विचारधारा के साथ मैं कोई गलत करूं, लेकिन आप ये भी लिख दो कि हम बीजेपी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन के 5 वोट है और धाकड़ों के इस आरोपी में सबसे ज्यादा वोट है। अगर बीजेपी उसका मान नहीं करती तो धाकड़ समाज को भी मान नहीं दे। बिन बुलाए मेहमान का कभी मान सम्मान नहीं करना चाहिए, मेहमान जो होता है उसका ही करे। इसलिए मैं धाकड़ समाज से आग्रह करूंगा, जैसे नरेश मीणा की रिहाई के लिए 7,500 वोट लगे, वैसे ही धाकड़ समाज, ये आनंदपाल के मामले में हुआ था, जब ये कह दिया था, लालपुर सभा ने कह दिया था जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, उन्होंने नारा दिया था बीजेपी से बेर नहीं, और वसुंधरा जी तेरी, राजपूत सभा ने क्या नारा दिया था, बीजेपी से बेर नहीं, वसुंधरा तेरी, जबकि वो तो उनकी बेटी थी। क्या है दूसरा उदाहरण, जब गुर्जर आंदोलन चल रहा था राजस्थान में, पूरा गुर्जर समाज, ज्यादातर गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज की सुन नहीं रही थी, तब गुर्जर समाज ने भी फैसला लिया बीजेपी को पटक दो। देवनार मंदिरों में मीटिंग होती थी कि बीजेपी नेताओं को बंद करो। अगर आप धाकड़ समाज, आपने हिम्मत कर ली, क्योंकि कमजोर आदमी की मदद कोई नहीं, ये तो मजबूत परिवार है, एक भी धाकड़ नहीं आएगा, तब भी मैं तो पप्पू को विश्वास लेके आया हूं, पप्पू धाकड़ जी को, कि मैं तो उनके लिए लड़ूंगा, लेकिन ये आपका परिवार एक मेरे गुर्जर बाबा है, मुझे पता नहीं क्या मामला है, कमल भाई बताएगा। भाई साहब, पप्पू जी गुर्जर, जिनको दिन की 5 बजे गला मतलब फांसी पे लटका, अच्छा ये प्रधान साहब या खेबा है ऐसा मौसू तो यहाँ से कह दो 50,000 कर पर न गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात। अभी एक लड़का बीच में मिला, उसने कहा भाई साहब आपके नंबर दे दो। मैंने मेरे भाई मेरे पास तो मोबाइल रखना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सबके फोन उठा नहीं पाता, और जब नहीं उठा पाता तो नाराज होते हैं। दिन भर जनता में रहता हूँ, फोन उठाओ जनता से बात करूँ,
फोन उठाओ जिंदाबाद।